हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। भगवान श्री स्वामीनारायण सर्व अवतारों के अवतारी है। 3 अप्रैल 1781 चैत्र शुक्ल 9 विक्रम संवत 1837 को श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के पास गोंडा जिले के छपिया ग्राम में उनका इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ। रामनवमी होने से संपूर्ण क्षेत्र में पर्व का माहौल था। पिता श्री हरिप्रसाद व माता भक्ति देवी ने उनका नाम घनश्याम रखा। बालक के हाथ में पद्म और पैर से वज्र, ऊर्ध्व रेखा तथा कमल का चिन्ह देखकर ज्योतिषियों ने कह दिया कि यह बालक लाखों लोगों के जीवन को सही दिशा देगा। 5 वर्ष की अवस्था में बालक को अक्षर ज्ञान दिया गया। 8 वर्ष का होने पर उसका जनेऊ संस्कार हुआ। छोटी अवस्था में ही उसने अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। जब वह केवल 11 वर्ष का था तो माता व पिताजी का देहांत हो गया। कुछ समय बाद अपने भाई से किसी बात पर विवाद होने पर उन्होंने घर छोड़ दिया और अगले 7 साल तक पूरे देश की परिक्रमा की। अब लोग उन्हें नीलकंठवर्णी कहने लगे। इस दौरान उन्होंने गोपाल योगी से अष्टांग योग सीखा। वे उत्तर में हिमालय, दक्षिण में कांची, श्रीरंगपुर, रामेश्वरम आदि तक गए। इसके बाद पंढरपुर व नासिक होते हुए वे गुजरात आ गए। एक दिन नीलकंठवर्णी मांगरोल के पास लोज गांव में पहुँचे। वहां उनका परिचय स्वामी मुक्तानंद में हुआ, जो स्वामी रामानंद के शिष्य थे। नीलकंठवर्णी स्वामी रामानंद के दर्शन को उत्सुक थे। उधर रामानंद जी भी प्रायः भक्तों से कहते थे कि असली नट तो अब आएगा, मैं तो उसके आगमन से पूर्व दुगदुगी बजा रहा हूँ। भेंट के बाद रामानंद जी ने उन्हें स्वामी मुक्तानंद के साथ ही रहने को कहा। नीलकंठवर्णी ने उनका आदेश शिरोधार्य किया। उन दिनों स्वामी मुक्तानंद कथा करते थे। उसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों ही आते थे। नीलकंठवर्णी ने देखा और अनेक श्रोताओं और साधुओं का ध्यान कथा की ओर न होकर महिलाओं की ओर होता है। अतः उन्होंने पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए अलग कथा की व्यवस्था की तथा प्रयास पूर्वक महिला कथावाचकों को भी तैयार किया। उनका मत था कि सन्यासी को उसके लिए बनाए गए सभी नियमों का कठोरता पूर्वक पालन करना चाहिए। कुछ समय बाद स्वामी रामानंद ने नीलकंठवर्णी को पीपलाना गांव में दीक्षा देकर उनका नाम सहजानंद रख दिया। 1 साल बाद जयपुर में उन्होंने सहजानंद को अपने संप्रदाय का आचार्य पद भी दे दिया। इसके कुछ समय बाद स्वामी रामानंद जी का शरीरांत हो गया। अब स्वामी सहजानंद ने गांव-गांव घूमकर सबको स्वामीनारायण मंत्र जपने को कहा। उन्होंने निर्धन सेवा को लक्ष्य बनाकर सब वर्गों को अपने साथ जोड़ा। इससे उनकी ख्याति सब ओर फैल गई। वे अपने शिष्यों को 5 व्रत लेने को कहते थे। इनमें मांस,
मदिरा, चोरी, व्यभिचार का त्याग तथा स्वधर्म के पालन की बात होती थी। भगवान स्वामीनारायण जी ने जो नियम बनाए वे स्वयं भी उनका कठोरता से पालन करते थे। उन्होंने यज्ञ में हिंसा, बलि प्रथा, सती प्रथा, कया हत्या, भूख बाधा जैसी कुरीतियों को बंद कराया। उनका कार्यक्षेत्र मुख्यतः गुजरात रहा। प्राकृतिक आपदा आने पर वे बिना भेदभाव के सबकी सहायता करते थे। इस सेवा भाव को देखकर लोग उन्हें भगवान के अवतारी मानने लगे। भगवान स्वामीनारायण जी ने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। इनके निर्माण के समय वे स्वयं सबके साथ श्रमदान करते थे। भगवान स्वामीनारायण ने अपने कार्यकाल में अहमदाबाद, गुजरात, मूली, भूज, जेतलपुर, धोलका, वदताल, गढ़दा, धोलेरा तथा जूनागढ़ में भव्य शिखरबद्ध मंदिरों का निर्माण किया। यह मंदिरों स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। धर्म के प्रति इसी प्रकार श्रद्धा भाव जगाते हुए भगवान स्वामीनारायण जी ने 1830 में देह छोड़ दी। आज उनके अनुयायी विश्व भर में फैले हैं। वे मंदिरों को सेवा व ज्ञान का केंद्र बनाकर काम करते हैं।